स्टूडेंट्स हमने बात की दो कैटेगरीज पर सॉलिड्स के। अगर हम शेप्स देखें, उनके मॉलिक्यूल्स का पैटर्न देखें, सो हमने देखा कि उसके कुछ कैटेगरीज, जो दो कैटेगरीज हमने देखा, कुछ पार्टिकल्स, कुछ चीजें ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जिनमें पार्टिकल जो है वो रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, और कुछ हमारे पास है एमॉर्फस सॉलिड्स जिनमें इरेगुलर डिसऑर्डर में होते हैं, यानी उनकी अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर नहीं होती, कोई उसमें अरेंजमेंट नहीं होती। अब हम देखेंगे पॉलीमेरिक सॉलिड्स क्या है, और इसके साथ क्रिस्टल लैटिस भी देखेंगे। देखिए पॉलीमेरिक सॉलिड्स की अगर आप डेफिनेशन देखें, पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली मीन्स मैनी, बहुत से, और जो मेरस है एक्चुअली मेरस से निकला हुआ है, जिसका मतलब है पार्ट्स, यानी जिसमें बहुत से पार्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं और एक बड़ा जो है मॉलिक्यूल्स जो है एक चेन बनाते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलीमेरिक सॉलिड्स। इस तरह क्रिस्टल लैटिस हमने देखा कि अगर हम एक रेगुलर अरेंजमेंट ले लें, एक रेगुलर अरेंजमेंट, और फिर उसके ऊपर एटम्स या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो है वो एडजस्ट कर लें, इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। लैटिस के ऊपर जब आप पार्टिकल्स रखते हैं तब उससे क्रिस्टल बन जाता है। अब अगर देखें, फर्स्ट अगर हम बात कर ले पॉलीमेरिक डेफिनेशंस की, एक्चुअली हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखें पॉलीमेरिक सॉलिड्स की, तो ये रेंज करते हैं 1000 से, अप्रोक्सीमेटली 1000 से लेकर 1000 टू 10,000, यानी देखिए इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक जो है वो जायंट मॉलिक्यूल में हो सकते हैं, इतने ज्यादा पार्ट्स उसमें जो है वो कंबाइन हो जाते हैं। इस तरह के जायंट मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं पॉलीमर्स, और जो हम छोटे पार्ट्स मिलाते हैं इनके, जिससे हम पॉलीमेरिक सॉलिड्स बनाते हैं, उनको हम कहते हैं मोनोमर्स। मोनोमर्स, मोनो का मतलब होता है वन, यानी जिसमें वन पार्ट हो तो वो आ जाएगा मोनोमर्स में। जब मेनी मोनोमर्स मिल जाते हैं, मोनोमर्स कंबाइन हो जाते हैं, मोनोमर्स प्लस मोनोमर्स, वो हमें देते हैं फिर पॉलीमर्स, या पॉलीमेरिक सॉलिड्स, या फिर पॉलीमर्स, पॉलीमर्स। अभी देखें इनकी सिंपल जो कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह शो कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक रेगुलर अरेंजमेंट है कुछ पार्टिकल्स की, यानी ये एक छोटा सा मॉलिक्यूल मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ये एक मॉलिक्यूल है, ये इसकी शेप आप कंसीडर कर ले, ये एक मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल। अब एनी, जनरली आप एनी जो है शेप कंसीडर कर सकते हैं। ये मैं लेता हूँ, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, मोनोमर्स लेता हूँ, छोटे छोटे पार्ट्स हैं मॉलिक्यूल्स, जिसमें स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उनको हम कहते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ये देखें स्मॉल मॉलिक्यूल्स है। अब वो जो नंबर हमने ऊपर लिखा है वो तो सारे हम यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें मैनी 1000 से लेकर 10,000 तक हमारे पास पार्टिकल्स हैं। अगर मैं अ फ्यू कंसिडर कर लूँ यहाँ पर, देखिए ये कुछ पार्टिकल्स हैं कुछ मैंने स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंसिडर किए हुए हैं। अब अगर इनको हम इसकी सिंथेसिस कर लेते हैं, सिंथेसिस मीन के केमिकली इनको हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। देखिए वन मोनोमर प्लस अनदर मोनोमर प्लस अनदर मोनोमर प्लस अनदर मोनोमर, देखिए ये प्लस अनदर मोनोमर, तो ये सारे अगर हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करते हैं, उसकी पॉलीमराइजेशन करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन, जिसमें हम पॉलीमर्स बनाते हैं। तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, एक लार्ज मॉलिक्यूल बनेगा। जब ये हम कंबाइन करते हैं केमिकली तो हमारे पास क्या बनेगा, एक लार्ज मॉलिक्यूल बनेगा, यानी जिसमें ये सारे मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन हो जाएंगे। ये फॉर एग्जांपल हम इस तरह ड्रा करते हैं इसको, सपोज ये कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है किसी मॉलिक्यूल्स की, हम जनरली एक इसका पैटर्न देना चाहते हैं। ये फॉर एग्जांपल देखें, ये इस तरह कंबाइन कर लिया हमने। मैनी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंबाइन हो गए, और एक हमारे पास जायंट मॉलिक्यूल बन गया, जिसको हम क्या कहेंगे, पॉलीमेरिक सॉलिड। तो अब देख रहे हैं कि पॉलीमेरिक सॉलिड्स में भी जायंट मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन उनके जो पार्टिकल की अरेंजमेंट है वो रेगुलर है। देखिए हर एक मॉलिक्यूल आप कंसिडर कर लें, जिस तरह के एक मॉलिक्यूल अटैच्ड है उसी तरह दूसरा भी अटैच्ड है, उसी तरह तीसरा भी अटैच्ड है, उसी तरह चौथा भी अटैच्ड है, सारे एक ही मैनर में अटैच्ड हुए हैं। तो फिर इस तरह के, चूंकि हमने पढ़ा था कि अगर एक ही तरह के वो अटैच्ड होते हैं, एक ही पैटर्न में अटैच्ड होते हैं, तो फिर उनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स उनको हम कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये हमारे पास एक अरेंजमेंट आ गई क्रिस्टलाइन सॉलिड की, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब ये तो
पॉलीमर्स की वो डेफिनेशन हो गई। जिस तरह के हमारे पास नेचुरली भी एग्जिस्ट करते हैं नेचुरली, और इसको हम साइंटिफिकली भी बनाते हैं, सिंथेसिस भी करते हैं। जिस तरह के आप प्लास्टिक कंसिडर कर ले फॉर एग्जांपल, और नेचुरली पॉलीमर्स जिसमें हम हमारे पास आते हैं प्रोटीन्स वगैरह नेचुरली, और अगर आप आर्टिफिशियल में देखें तो आर्टिफिशियल में हमारे पास प्लास्टिक्स आते हैं जिसमें ये जाइंट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हम बनाते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल से प्लास्टिक्स, ये आर्टिफिशियल में आते हैं। और जो प्रोटीन्स वगैरह बाकी हमारे पास मॉलिक्यूल्स है पॉलीमर्स की, वो नेचुरल में आते हैं। ये तो पॉलीमर्स की वो हम देख रहे थे किस तरह उसकी पॉलीमराइजेशन होती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स की। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्रिस्टल लैटिस। तो जिस तरह के पहले लेक्चर में हमने बात की थी कि हम अगर इमेजिनरी पॉइंट्स कंसिडर कर ले, इमेजिनरी पॉइंट्स कंसिडर कर ले रेगुलर मैनर में, रेगुलर पैटर्न में, ये आ जाएंगे इमेजिनरी पॉइंट्स। इमेजिनरी पॉइंट्स हम इनको इसलिए कहते हैं कि ये पॉइंट्स जस्ट हम कंसिडर करते हैं, इनकी कोई मैस नहीं है, इसलिए इनको हम इमेजिनरी पॉइंट्स कंसिडर कर लेते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पर एक पॉइंट है सपोज, इसी तरह एक पॉइंट यहाँ पर कंसिडर कर ले, एक अरेंजमेंट यहाँ पर कंसिडर कर ले। देखिए हम यहाँ पर 2 डायमेंशनल अभी मैंने बनाई इसको, इन पॉइंट्स को। सो अगर हम ये सिर्फ वाइट पॉइंट्स कंसिडर कर लें सो वो 1 डायमेंशनल आ जाएंगे। अगर सिर्फ वाइट हम कंसिडर कर ले ये वाला, ये 1 डायमेंशनल। इसी तरह अगर सिर्फ ये येलो हम कंसिडर कर ले, ये भी 1 डायमेंशनल है। सो जो 1 डायमेंशनल लैटिस होती है, लैटिस मीन ये जो अरेंजमेंट है, सो 1 डायमेंशनल को फिर हम कहते हैं लाइन लैटिस, लाइन लैटिस। तो और लाइन देखिए 2 लाइन लैटिस में हमने बना ली तो उससे हमारे पास 2 डायमेंशनल लैटिस बन गया। इसी तरह अगर हम एक थर्ड एक्सिस पर भी कुछ इमेजिनरी पॉइंट्स कंसिडर कर ले, लेट्स सपोज ये थर्ड एक्सिस पर, जी एक्सिस पर हम कुछ पॉइंट्स जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर जी एक्सिस पर पॉइंट्स आ गए। सो आप देख रहे हैं कि हर एक लाइन लैटिस आप कंसिडर कर ले, हर एक एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे या जी एक्सिस पे, तो हर एक जगह पर जो उनकी अरेंजमेंट है वो रेगुलर है। लाइन लैटिस में सारी अगर हम कंसिडर कर ले यहाँ पर, तो जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है। अब अगर इन सब को मैं मिला लूँ फॉर एग्जांपल, देखिए इन पॉइंट्स को मैं मिलाता हूँ, सपोज इन पॉइंट्स को मिलाता हूँ। इसी तरह ये वाले पॉइंट्स आप कंसिडर कर लें, ये वाले पॉइंट्स एक्सेट्रा, ये आप कंसिडर कर लें। ये जब मैं पॉइंट्स ड्रा करता हूँ ये मैं मिलाता हूँ एक दूसरे के साथ। तो देखिए हमारे पास एक 3 डायमेंशनल एक यूनिट बनता है। आप यहाँ पर सिंपल क्यूब देख रहे हैं, सिंपल क्यूबिक हमारे पास एक शेप बन रहा है। इसी तरह सारे पॉइंट्स, अदर जो पॉइंट्स हैं उनको आप मिला ले इसी तरीके से, तो हमारे पास ये जो एक यूनिट बन गया। देखिए अगर आप बाकी पॉइंट्स को मिलाएं तो उसमें भी सिंपल क्यूब्स बनेंगे, लेकिन एक बात याद रखें कि जो रेगुलर पैटर्न है उसमें सिर्फ क्यूब्स नहीं बनते बल्कि उसमें और भी हमारे पास स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये हम जस्ट एक इजी एग्जांपल ले रहे हैं। तो देखिए क्यूबिक स्ट्रक्चर बन रहा है, क्यूब है हमारे पास। इसी तरह बाकी आप इन पॉइंट्स को मिला ले एक और क्यूब बन जाएगा, बाकी को मिला ले एक और क्यूब। तो जब सारे क्यूब्स, एक क्यूब को आप उठा ले यहाँ से, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास आ जाता है यूनिट सेल, यूनिट सेल। चूंकि ये एक रेगुलर स्ट्रक्चर है जो कि रिपीट हो रहा है, यहाँ पर एक और क्यूब आ जाएगा, फिर एक और क्यूब। सो जो स्ट्रक्चर रिपीट होता है उसको हम कहते हैं यूनिट सेल। और अगर इन सारे यूनिट सेल्स को हम कंबाइन कर ले तो फिर हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है, पूरा जो कॉम्बिनेशन है उसको हम कहेंगे स्पेस लैटिस। ये हमारे पास बनता है स्पेस लैटिस, यानी इन पूरे पॉइंट्स को आप एक दूसरे के साथ ले ले तो हमारे पास स्पेस लैटिस बनता है। ये सारे पॉइंट्स 3 डायमेंशनल आप कंसिडर कर लें। फिर जब ये तो इमेजिनरी पॉइंट्स हमने कंसिडर किए, फिर जब इनके ऊपर हम पॉइंट्स रखते हैं, सॉरी पार्टिकल्स रखते हैं, सो अगर हम इनके ऊपर मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, एटम्स जो भी हैं आप इनके ऊपर एडजस्ट कर ले। पहले इनके ऊपर कोई पार्टिकल नहीं था, हमने जस्ट पॉइंट कंसिडर किए थे। अब इनके ऊपर आप पार्टिकल्स कंसिडर कर ले। ये मैंने पार्टिकल्स रख लिए, देखें हर एक पॉइंट पर पार्टिकल रख लें। सो ये क्या हो जाएगा, पार्टिकल की एक रेगुलर अरेंजमेंट बन जाएगी। सो फिर जब आप लैटिस और इन पार्टिकल्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, क्रिस्टलाइन लैटिस बन जाता है या क्रिस्टल लैटिस बन जाता है। या इस यूनिट को फिर हम क्या कहेंगे, यह क्रिस्टल बन जाएगा। जो रेगुलर अरेंजमेंट पार्टिकल्स की है फिर उनको हम क्रिस्टल कहते हैं। तो ये हमारे पास अगर सिंपली हम एक्सप्लेन करना चाहें तो ये है कि रेगुलर अरेंजमेंट जो पॉइंट्स की है सिर्फ वो लैटिस है। इसी तरह इसके ऊपर पार्टिकल्स हम एडॉप्ट कर ले, पार्टिकल एडजस्ट कर ले तो वो बन जाता है क्रिस्टल, और फिर इसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन लैटिस।
स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि पॉलीमर्स जो हम जाइंट मॉलिक्यूल्स हमने देख लिया, उसकी क्रिस्टलाइजेशन हमने देखी कि किस तरह जो छोटे मॉलिक्यूल्स है वो कंबाइन हो जाते हैं और उससे एक बिग मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम पॉलीमर कहते हैं, यानी मोनोमर्स कंबाइन हो जाते हैं और उससे एक पॉलीमर बनता है। फिर हमने क्रिस्टल लैटिस पर बात की। अब यहाँ पर हमने जस्ट जो है क्रिस्टल पॉलीमर्स देखे, लेकिन इसके साथ साथ एमॉर्फस पॉलीमर्स भी हो सकते हैं, पॉसिबल है, जो कि हम यहाँ पर फिगर में दिखाते हैं आपको। देखिए ये दोनों हमने एक ही फिगर में दिखाए हुए हैं। इसमें आप क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स भी देख रहे हैं, यानी जो रेगुलर पैटर्न में होते हैं, और जो एमॉर्फस पॉलीमर्स है वो भी देख रहे हैं जो कि इरेगुलर पैटर्न में होते हैं। यानी ये हमने रैंडम क्रिस्टलाइन डोमेन्स शो किए हुए हैं। रैंडम मीन के देखिए कहीं पर आपको रेगुलर नजर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ। ये बंच आप देखें, ये जो रेक्टेंगुलर के अंदर आपको नजर आ रहा है इस फिगर के अंदर, ये एक क्रिस्टलाइन है, एक्चुअली क्रिस्टलाइन है, चूंकि आप देख रहे हैं रेगुलर पैटर्न है उनका, रेगुलर पैटर्न है। सो क्रिस्टलाइन एक डोमेन है, यानी इस रीजन को हम डोमेन कहते हैं जिसमें बहुत से मॉलिक्यूल्स देखे एक खास ऑर्डर में है, इकट्ठे हुए हैं। इसी तरह ये आप देख रहे हैं एक हमारे पास डोमेन है क्रिस्टलाइन, एक ये है, ये भी रेगुलर है, क्रिस्टलाइन डोमेन है। सिमिलरली ये आप देख रहे हैं रेगुलर क्रिस्टलाइन डोमेन। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें, ये पार्ट देखें, ये पार्ट, सो ये इरेगुलर है जिसको हम कहते हैं एमॉर्फस पॉलीमर, ये एमॉर्फस पॉलीमर है। इसी तरह यहाँ पर आप देखें ये एमॉर्फस पॉलीमर है, यानी जो इरेगुलर है वो एमॉर्फस है और जो रेगुलर है यहाँ पर वो हमारे पास क्रिस्टलाइन है। और इसके साथ साथ जो रीजन, जिस रीजन के अंदर खास ऑर्डर में पाए जाते हैं उसको हम डोमेन कहते हैं। और इसके अलावा आप राइट साइड पर इस फिगर में देखें, वहां पर हमने कुछ क्रॉस लिंकिंग दिखाई हुई है, यानी एक मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल यूं जा रहा है, देखिए यूं जा रहा है, यूं, और दूसरा उसके ऊपर यूं आ रहा है, इसको हम क्रॉस लिंकिंग कहते हैं। तो जितने आप क्रॉस लिंकिंग इसकी बढ़ती है, जितनी क्रिस्टलाइजेशन बढ़ती है, उतनी उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो स्टिफनेस है, वो इंक्रीज होती है। सो हम ऐसे मटेरियल्स, ऐसे पॉलीमर्स, यानी जिनकी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, जिनकी ज्यादा स्टिफनेस होती है, जो हार्ड होते हैं ज्यादा, वो हम इन्हीं से जो है फ्यूचर में मैन्युफैक्चरिंग उसकी कर सकते हैं कि हम उसकी क्रॉस लिंकिंग बढ़ाएं और इसी तरह उनकी जो क्रिस्टलाइजेशन है, यानी वो रेगुलर पैटर्न उनकी बनाए, तो इससे इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो हम रीशेप कर सकते हैं।